नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस बीमारी से हर घर में लोग पीड़ित होते हैं। होता सबको है, लेकिन किसी को पता नहीं होता तो कहीं पे उसका इलाज नहीं हो पाता। आज हम बात करेंगे पायरिया की। एक्चुअली में पायरिया होता क्या है और पायरिया किन कारणों से होता है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, आज हम डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे और कुछ घरेलू उपाय करके हम पायरिया पे काबू पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पायरिया क्या होता है। दोस्तों, पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस दांतों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। यह मसूड़ों में सूजन के रूप में उभर करके सामने आती है। दोस्तों, दांतों के आसपास टिश्यूज होती है। पायरिया दोस्तों दांतों के आसपास टिश्यू को कमज़ोर करती है। पायरिया के कारण दांतों के आसपास की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से दांतों के गिरने की संभावना ज़्यादातर होती है। अब पायरिया के लक्षण क्या, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ पायरिया? दोस्तों, पायरिया में ब्रश करते समय मसूड़े से खून आता है। जब भी कोई भी मरीज जो पायरिया से ग्रसित होता है, कुछ भी खाना खाता है तो खाते समय भी उसके मुंह से खून आता है। सांसों यदि वह किसी के पास में बैठा हुआ है तो उसके सांस से उसके मुंह से बदबू आती है। मसूड़े में रेडनेस, लाल रंग की धब्बे हमेशा पाए जाते हैं, जो मसूड़े में उभार करके कहीं कहीं पे कभी कभार उसमें पस भी होने का संभावना होता है। दांतों की पोजीशन में बदलाव होता है। जैसे जिन मरीजों को पायरिया होता है, कभी कभार ऐसा देखा जाता है सूजन की वजह से उनके दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है। मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। और जब भी कोई भी पायरिया के पेशेंट होता है तो उसके मुंह से हमेशा बदबू जब तक इलाज नहीं होता है तब तक मुंह से बदबू हमेशा आती रहती है। दोस्तों, पायरिया होने के क्या कारण हैं, किस वजह से पायरिया होता है? नंबर 1, यदि कोई भी आदमी सही से ब्रश नहीं करता है तो उसकी वजह से पायरिया होने का खतरा होता है। हार्मोनल में बदलाव होने की वजह से भी पायरिया होने की संभावना होती है। शुगर की वजह से भी पायरिया होने का खतरा होता है। जो लोग स्मोकिंग या चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन्हें भी पायरिया होने का खतरा होता है। मुंह से जलन पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थ का यूज़ करना, उसकी वजह से भी पायरिया होने का खतरा होता है। फूड पार्टिकल्स, जब भी कोई भी आदमी कुछ भी खाना खाता है, अगर वह सही से सफाई नहीं करता है, कुल्ला सही से नहीं करता है
और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, तो उसकी वजह से भी पायरिया होने का खतरा होता है। टूथपिक का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हम अगर जो सावधानी नहीं बरतते हैं तो उसकी वजह से पायरिया होने का खतरा होता है। पायरिया किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग हर एक चीज़ रूटीन में, अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें पायरिया हो जाता है। दोस्तों, दांतों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जो किसी भी आदमी को, किसी भी पेशेंट को विटामिन B12 की कमी होती है तो उसके कारण हमारे दांत व मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के पायरिया का शिकार होना पड़ता है। विटामिन B12 को पूरा करने के लिए डाइट में दूध, फैटी फिश, अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इसके कुछ घरेलू उपाय हैं जिसको आप लोग रूटीन में ला करके काफ़ी हद तक पायरिया से निजात पा सकते हैं। तो नंबर 1, नीम के पत्तों का रस निकालकर मसूड़े पे लगाने से काफ़ी हद तक पायरिया से छुटकारा पाया जा सकता है। गर्म पानी और नमक और उसमें नींबू का रस डाल करके दिन भर में 2 से 3 बार अगर जो हम गरारा करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ हद तक पायरिया पे हम राहत पा सकते हैं। दोस्तों, नारियल के तेल में एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल के गुण पाए जाते हैं। यदि इसको हम मसूड़े पे मालिश करते हैं दिन भर में 2 से 3 बार, तो मसूड़े में सूजन और ब्लड जो आता है उस पे काफ़ी हद तक हमें राहत मिलती है। दोस्तों, नींबू के रस में विटामिन C की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। यह पायरिया के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। यदि कोई भी आदमी नींबू के रस को अगर जो उसका सेवन करता है या फिर नींबू के रस को मसूड़े पे 2 से 3 बार मालिश करता है, तो लगभग 50 to 70% पायरिया से वह निजात पा सकता है। लौंग में एनेस्थेटिक एंड एनाल्जेसिक औषधीय गुण होते हैं जो दांतों के सभी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कच्चा प्याज खाने से पायरिया के जो कीटाणु होते हैं वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। दोस्तों, और मेडिकली तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि दांतों की और मसूड़ों की सफाई प्रॉपर्ली तरीके से यूज़ करते हैं। एक्चुअली में पायरिया को डॉक्टरी मेडिकली भाषा में देखा जाए, मेडिकल की तरीके से देखा जाए, तो मैंने 3 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में पेशेंट आता है तो उसकी अगर जो सही से ट्रीटमेंट किया जाता है तो वह हमेशा के लिए कम से कम 10 साल तक उसको दोबारा पायरिया का होने का खतरा नहीं होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर जो किसी को पायरिया है तो घरेलू उपाय के साथ साथ अपने नज़दीक के कुशल दंत चिकित्सक से मिल करके जो पायरिया के बारे में कुशलतापूर्वक जानता हो उससे अगर जो संपर्क करता है और प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट कराता है
तो पायरिया जड़ से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, एक बात और, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मुंह में या दांतों में कोई भी बीमारी न हो, तो हम अपने सारे मरीजों को ये सलाह देते हैं कि 21 दिन तक गर्म पानी में फिटकरी डाल करके दिन भर में 2 बार माउथ वॉश करिए और 21 दिन के बाद गर्म पानी में नमक और थोड़ा सा नींबू डाल करके उससे 2 महीने तक कंटिन्यू कुल्ला करिए। और जो भी पेस्ट आप लोग यूज़ करते हैं, उस पेस्ट को ब्रश से करने के अलावा उसी पेस्ट को मसूड़े से मालिश अगर जो करते हैं तो मसूड़े आपके टाइट रहेगा। यदि मसूड़े आपके टाइट रहेंगे तो ऑब्वियस है कि दांत भी आप लोगों का टाइट होगा। तो अगर जो ये सारी रूटीन, सारे नियम फॉलो करते हैं तो 50% डेंटल प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपका सलाह अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर जो कोई टिप्पणी देनी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। धन्यवाद।